हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, यानी कि बैलेंस शीट के जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या असर्शंस हम लेते हैं शेयर कैपिटल के ऑडिट में, प्लस अगर कोई स्पेशल केस है यानी कि शेयर्स को अगर प्रीमियम पे इशू करा जा रहा है, शेयर्स अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं या फिर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो उसका क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले क्या असर्शंस ली जाती हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक बैलेंस शीट का आइटम है, तो जो असर्शंस हम बैलेंस शीट के केस में लेंगे वही असर्शंस शेयर कैपिटल पर भी अप्लाई होंगी। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले असर्शन हमने क्या लिखी थी, एग्जिस्टेंस, यानी कि जो बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज, जो शेयर कैपिटल है वो लायबिलिटीज साइड पर आती है। तो जो लायबिलिटीज साइड है उस पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे रिकॉर्ड करे गए हैं वो एट द ईयर एंड एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। कोई भी फेक वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए। तो वही लिखा है कि टू इस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ शेयर कैपिटल एज द पीरियड एंड, यानी कि पीरियड एंड होने पर, हमारा क्लोजिंग ईयर होने पर जो बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल जो दिख रही है वो एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। उसके बाद है कंप्लीटनेस, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी इक्विटी का बैलेंस सपोज टू बी रिकॉर्डेड था वो रिकॉग्नाइज हो चुका है, यानी कि जो रिकॉर्ड होना था उसे रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो टू एंश्योर इक्विटी बैलेंस को एंश्योर करने के लिए बट सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट। इक्विटी बैलेंस डेट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड, वो इक्विटी बैलेंसेस जिनको रिकॉर्ड किया जाना था हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट, उन्हें बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है, यानी कि उन्हें बैलेंस शीट में वो प्रेजेंट है, बैलेंस शीट में उन्हें वो शो हो रहे हैं। उसके बाद है वैल्यूएशन, टू एंश्योर दैट इक्विटी बैलेंसेस हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली। जो वैल्यूएशन है यानी कि जो भी उनकी वैल्यू है वो अप्रोप्रिएटली शो हो रही है, कोई भी उसमें फेकनेस नहीं है, कोई भी वैल्यू गलत नहीं ली गई है, कोई भी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं ली गई है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या असर्शन होगी हमारी कि टू चेक वेदर रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स फॉर इक्विटी हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड। बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो अगर इक्विटी से रिलेटेड हमें कोई भी डिस्क्लोजर देना है तो ऑडिटर ये चेक करेगा, ये उसकी असर्शन होगी कि जो डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है वो डिस्क्लोजर सही से प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले कंपेयर द ईयर एंड बैलेंसेज ऑफ अथोराइज्ड इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा प्रीवियस ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे हमने ऑडिट करा हो या किसी और ने ऑडिट करा हो, उसको हम यूज़ करेंगे इस ईयर के एंडिंग बैलेंसेस को मैच करने के लिए। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल या पेड अप शेयर कैपिटल है, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इफ़ देयर इज नो चेंज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अगर शेयर कैपिटल में, कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से हम लिखित में ये चीज़ लेंगे कि डेट देयर इज नो चेंजेस टू कैपिटल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। ये बात हम मैनेजमेंट से रिटर्न में लेंगे अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर कोई चेंज है, इफ़ देयर इज एनी चेंज, अगर कोई चेंज है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट रिजोल्यूशन। तो हम सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करेंगे, मतलब जब भी शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज करा जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, तो उस रिजोल्यूशन की जो भी कॉपी होगी उस कॉपी को हम ऑब्टेन करेंगे, यानी कि ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अगर कोई चेंज है शेयर कैपिटल में। तो अगर कोई चेंज है तो ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेलिवेंट रिजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेंबर्स, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या फिर मेंबर्स की मीटिंग हुई होगी उसमें जो स्पेशल रिजोल्यूशन को पास किया गया होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। ऑथोराइजिंग द चेंज इन ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, जो भी उस कॉपी में क्या चीज़ होगी, जो भी चेंज किए गए हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल में या फिर पेड अप शेयर कैपिटल में। ऑब्टेन अ कॉपी फॉर्म HS7, SS7 फॉर्म ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। SS7 फॉर्म बेसिकली तब इशू करा जाता है जब हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कोई चेंज होता है, और अगर हमारी पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज है तो फॉर्म PAS3 इशू करा जाता है। तो SS7 फॉर्म की एक कॉपी ऑब्टेन करेगा ऑडिटर अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कोई चेंज आया है,
और फॉर्म PAS3 की कॉपी ऑब्टेन करेगा अगर पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज है, एंड वेरीफाई द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे गए हैं उसको वेरीफाई करेगा विद द इशू प्राइस, जो उसका इशू प्राइस है उससे, यानी कि कम बढ़ ना लिखा हो, यानी कि जो शेयर्स के नंबर हैं वो भी अप्रोप्रिएट होने चाहिए, प्लस जो उसका इशू प्राइस है, जो भी उसका रेट है इशू करने का वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि जो इशू प्राइस है, जो इशू शेयर की जो वैल्यू है, और अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल इशू करी गई तो फॉर्म SS7 की एक कॉपी ऑब्टेन करेगा, अगर पेड अप कैपिटल इंक्रीज हुई है तो PAS3 की कॉपी ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एज एट द ईयर एंड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये वेरीफाई करेगा कि जितनी हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल की लिमिट है, एक पार्टिकुलर लिमिट होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल की। ऑथोराइज्ड कैपिटल बेसिकली एक लिमिट होती है कि कितनी कैपिटल हम इशू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी फर्म की 50 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल की लिमिट है तो 50 करोड़ से ज़्यादा एक भी शेयर हम इशू नहीं कर सकते। तो ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि जो पेड अप कैपिटल है वो विद इन द लिमिट्स है ऑथोराइज शेयर कैपिटल के, यानी कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं करी गई है। उसके बाद है इन केस ऑफ इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, अगर ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ी है, वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द फी एंड स्टैम्प ड्यूटी पेबल टू MCA। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हमें जो उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, जो भी उसकी फीस हमें पेबल करनी है, उसको ऑडिटर चेक करेगा कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इशू करते टाइम या ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करी जाती है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए उसकी लिमिट को, जो भी कंपनी को फीस देनी है या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी देनी है MCA को, वो सही से एक्यूरेटली कैलकुलेट हुई हो, यानी कि उसकी कैलकुलेशन सही हुई हो। एंड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिसिप्ट, और जो उसकी रिसिप्ट मिलेगी, जो हमने फीस पे की है या जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है, उसकी जो भी रिसिप्ट मिलेगी उसको सपोर्ट पेमेंट की बेसिस पर मतलब ऑडिटर ऑब्टेन करेगा उसकी एक कॉपी। आई होप दिस इज क्लियर। न ऑडिट प्रोसीजर इन स्पेशल केसेस, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि अगर हमने प्रीमियम पर शेयर इशू करे हैं तो उस केसेस में क्या ऑडिट प्रोसीजर हो, क्योंकि ये एक स्पेशल केस की कैटेगरी में है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो फिर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के केस में क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा। वेयर अ कंपनी हैज इशूड शेयर्स एट प्रीमियम, जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे होते हैं प्रीमियम पर, वेदर फॉर कैश और अदरवाइज, कैश के लिए या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, कंपनी शेल ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव्ड बाय इट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा उसको कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, एंड स्टेट द मीन्स इन विच द अमाउंट इन द अकाउंट कैन बी अप्लाइड, और ये भी बताएगी कि उस अकाउंट में जो प्रीमियम का अमाउंट हमने डाला है उस अमाउंट को कहाँ पर हमें यूज़ करना है। मतलब कि अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा गया है तो उन शेयर्स को सबसे पहले तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, मतलब उस शेयर पर जो प्रीमियम होगा उसके अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद में ये भी बताएगी कि उस अमाउंट का यूज़ हमें कहाँ पर करना है और उस अमाउंट को कैसे यूज़ करा जाएगा। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 52 के अनुसार ये यूसेज बताए गए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो भी अमाउंट होता है उनको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, मतलब बेसिकली 5 यूज़ बताए गए हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट होता है उसके। इन 5 के अलावा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चाहे जितना भी बैलेंस हो इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, यानी कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में हमारे अमाउंट होगा कब, शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करने के बाद। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो भी अमाउंट होगा उसको हम बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनको हम जो अनइश्यूड शेयर्स हैं वो इशू कर सकते हैं एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी, अगर शेयर्स इशू करते टाइम या डिवेंचर्स इशू करते टाइम कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं, कोई हमें कमीशन देना है या फिर कोई डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट होता है उसका, शेयर्स और डिवेंचर इशू करते टाइम। प्रोवाइडिंग फॉर द
प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कोई भी रिडीमेबल, एक रिडीमेबल होते हैं और एक इरिडीमेबल होते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स को रिडीम करते टाइम जो प्रीमियम हमें देना है हम उसको देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में जो अमाउंट है उसका। फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, ओन शेयर्स को परचेज करने के लिए फ्रॉम द मार्केट या फिर किसी दूसरी सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए अंडर सेक्शन 68 हम यूज़ कर सकते हैं उस अमाउंट का। ऑडिटर नीड टू वेरीफाई, ऑडिटर को ये वेरीफाई करना होगा वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, कि जो प्रीमियम शेयर्स पर रिसीव करा गया है, इफ एनी अगर कोई है, हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसको सबसे पहले तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। एंड वेदर द एप्लीकेशन ऑफ एनी अमाउंट आउट ऑफ द सेट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अब हमारा बन गया है उसमें जो अमाउंट आया है उसका जो यूज़ है वो जो फॉलोइंग अब पर्पजेज बताए गए हैं उसके, यानी कि ये 5 पर्पजेज जो बताए गए हैं, इसके अलावा उस अमाउंट का यूज़ कहीं और नहीं होना चाहिए, वरना वो वॉइड माना जाएगा। मतलब इसके अलावा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कहीं और नहीं कर सकते हैं।